हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पोस्ट ऑफिस एग्ज़ाम में। आज हम GDS टू MTS पेपर 2020 का केरला सर्किल के जो क्वेश्चन पेपर हैं डिपार्टमेंट के, उनको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि डिपार्टमेंट के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे हमें 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो डिपार्टमेंट से आते हैं, बाकी आपको मैथ और रीजनिंग से मिलेंगे। आज हम केवल डिपार्टमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। मैक्सिमम एक्सटेंशन पॉसिबल फॉर द वर्किंग आवर ऑफ ए नाइट पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं उनका जो वर्किंग आवर है कितने बजे तक बढ़ाया जा सकता है। 11:30, 8:30, 10:30, 9:30, यानी कि हम दिखता है कि 8:30 बजे तक जो हमारा वर्किंग आवर है नाइट पोस्ट ऑफिस का, उनको हम बढ़ा सकते हैं। और ये किसके द्वारा बढ़ाए जाते हैं? DG पोस्ट के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। याद रखना है, बढ़ाना है कि फिक्स करना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? बढ़ाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन आर्टिकल कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय द एड्रेस, यानी कि प्राप्तकर्ता किसी डाक लेख को अस्वीकार नहीं कर सकता है। यानी कोई डाक आती है और उसको जब हम डिलीवर करते हैं तो वह उसको किस कंडीशन में वापस नहीं कर सकता है। इफ़ द एड्रेसी ओपन्स द कवर, यानी कि अगर आपने उसको डाक दी, अगर उसने खोल लिया तो अब उसको क्या नहीं कर सकता? वापस नहीं कर सकते, यानी ये करेक्ट है। इफ़ द एड्रेसी रिसीव्ड इट ओपन, यानी कि अगर उसने उसको खुला हुआ ही रिसीव किया है तो उस केस में वो उसको लेने से मना कर सकता है। यानी कि यहाँ पर हमें केवल एक ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन गलत है। इस केस में वो उसको वापस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सर्विस अवेलेबल इन ए पोस्ट ऑफिस, यानी कि पोस्ट ऑफिस में इनमें से कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं। पोस्ट बॉक्स, यस मिलता है। पोस्ट बैग, ये सर्विस भी अवेलेबल है। पोस्ट ट्रेंड्स, जो कि बाहर के लोगों के लिए अवेलेबल होती है, यानी कि हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। तीनों ही सेवाएं यहाँ पर हमें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अमंग द बिलो कैन नॉट बी सेंट बाई पोस्ट, यानी कि इनमें से कौन सी वस्तु डाक के द्वारा नहीं भेजी जा सकती है। आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड भेजे जा सकते हैं, फायरआर्म्स, करेंसी नोट्स, नन ऑफ देव। करेंसी नोट्स और गोल्ड दोनों ही कुछ कंडीशन के थ्रू, यानी कि अगर जिन कंडीशन के दायरे में अगर भेजते हैं तो वो भेजे जा सकते हैं, लेकिन फायर आर्म्स को हम नहीं भेज सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट, यानी कि हमें सही ऑप्शन बताना है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इज़ ए सेपरेट पोस्टल सर्किल। ये ऑप्शन गलत है। जो लक्षद्वीप है वो सेपरेट नहीं है, वो किसके अंदर आता है? केरला पोस्टल सर्किल के अंदर आता है। किसका सर्किल के अंदर आता है? केरला पोस्टल सर्किल के अंदर आता है। तो ये गलत हो गया। यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इज एज पार्ट ऑफ तमिलनाडु सर्किल, ये हमारा सब ऑप्शन सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल आर डिलीवर्ड ओनली टू, यानी कि रजिस्टर्ड आर्टिकल और स्पीड पोस्ट आर्टिकल, पार्सल, इन सभी में कंडीशन अलग अलग होती हैं। तो हमें यहाँ पर किसका बताना है? रजिस्टर्ड आर्टिकल। द एड्रेस ओनली, यानी केवल एड्रेस को दिया जाता है, करेक्ट है। ऑथराइज एड्रेस टू द एड्रेस, यानी कि कुछ केसेस में रजिस्टर्ड आर्टिकल में क्या होते हैं कि एजेंट्स को फिक्स कर दिया जाता है, किसके द्वारा? एड्रेस के द्वारा। तो उस केस में भी हम किसको दे सकते हैं? उसके एजेंट्स को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, यानी कि राइट आंसर हमारा होगा सी। क्या होगा? सी। यहाँ दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोस्ट ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड कैन बी गिवन टू, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के पहचान पत्र होते हैं वो किसे दिए जा सकते हैं? द एड्रेस सी ओनली, ऑथराइज एड्रेस, सॉरी कि यहाँ पे ऑप्शंस की मिस्टेक हो गई है। ये जो इंग्लिश वाले ऑप्शंस हैं वो गलत हैं, यहाँ पे हिंदी में देखना पड़ेगा। डाकघर के जो पहचान पत्र हैं, ID कार्ड्स हैं, वो किसको दिए जा सकते हैं? पर्यटकों को, यानी कि जो ट्रेवलर्स होते हैं उनको, यात्रा करने वाले प्रतिनिधियों को, ए बी दोनों को, या उपरोक्त सभी। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा सी। हम दोनों को ही क्या दे सकते हैं? ID कार्ड दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द मैन्युफैक्चर ऑफ
यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टेज स्टाम्प यानी कि जो काल्पनिक डाक टिकट का निर्माण और उपयोग आईपीसी के धारा 263A के तहत क्या है, एक पनिशेबल ऑफेंस है। यानी कि आप कोई भी डाक टिकट नहीं बना सकता है जो कि कैसे हो, पनिशेबल हो, अंडर 263 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेटर शुड नॉट वेट मोर देन, यानी कि एक पत्र का लेटर का वजन कितना होना चाहिए, 2000 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे पास केवल 2 kg। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। नो आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड अनलेस इट बियर ए डेफिनेट एड्रेस, यानी कि जब तक करेक्ट एड्रेस नहीं होगा उस आर्टिकल को डिलीवर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, उसको पूर्ण पता करके वापस कर दिया जाता है अगर एड्रेस कंप्लीट नहीं होता है तो, यानी कि ऑप्शन ये करेक्ट है। सेकंड है, आर्टिकल विद ए फिक्टिशियस नेम इज रिगार्डेड एज नॉट बियरिंग ए डेफिनेटेड, काल्पनिक नाम वाला लेख एक निश्चित पता न रखने के रूप में माना जाता है। सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास सही है, यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेशनरीज विच पोस्ट ऑफिस इशू इंक्लूड्स, डाकघर द्वारा जारी की जाने वाली स्टेशनरी में शामिल है। एनवलप मिलते हैं, पोस्ट कार्ड्स भी मिलते हैं, इंलैंड कार्ड्स भी मिलते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि तीनों ही चीज़ें हमारे पोस्ट ऑफिस में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है उसके लिए कंडीशंस क्या हैं। एक तो इनका जो मैक्सिमम गैप होता है वो कितने दिन का होता है, 31 डेज का होता है, यानी कि इसे 31 दिन से अधिक अंतराल पर अंकों को प्रकाशित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड का ऑप्शन है, इट हैज़ ए बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स, यानी कि इसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनकी लिस्ट इनके पास होती है। तो दोनों ही ऑप्शंस हमारे सही हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कस्टम ड्यूटी ऑन ए पोस्टल आर्टिकल कैन बी पेड, जो कस्टम ड्यूटी होती है पोस्टल आर्टिकल को जिनको हम भेजते हैं उनकी कस्टम जो चेक होती है उन पर अगर कोई फीस लगनी होती है तो वो हम कैश और चेक दोनों के थ्रू ही हम पेड कर सकते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर होगा सी। अकॉर्डिंग टू POSB रूल 1959 हु कैन ओपन, यानी कि SB का जो अकाउंट है उसको कौन खुलवा सकता है 1959 के तहत। एक सिंगल अकाउंट, सिंगल एडेंट बिल्कुल खुलवा सकता है, 2 जॉइंट जॉइंटली बिल्कुल खुलवा सकते हैं, ए माइनर इन हिज ओन नेम, ये भी कंडीशन सही है, यानी कि हमारे पास राइट आंसर होगा डी, तीनों ही लोग इस खाते को खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI, हमारी जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है PLI उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था बताना है यहाँ पर। राइट आंसर होगा हमारे पास 1 Feb 1884 को इसको लागू किया गया था। राइट आंसर होगा सी। इसी तरीके से RPLI का भी आपको बताना है, कमेंट करके बता दीजिए RPLI को कब स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्ज ऑफ विंडो डिलीवरी, यानी कि अगर कुछ आर्टिकल्स को विंडो डिलीवरी के थ्रू डिलीवर किया जाता है पोस्ट ऑफिस की विंडो से ही, तो उनके लिए चार्ज क्या लगता है, 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये। तो आपने देखा होगा विंडो डिलीवरी के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। विंडो डिलीवरी कैसी होती है हमारी, फ्री होती है, नो चार्ज। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करेक्ट ऑप्शन बताना है। लेटर्स पोस्ट कार्ड आर फर्स्ट क्लास मेल, हमारे पास जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेटर्स पोस्ट कार्ड ये फर्स्ट क्लास मेल होते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट इज ए सेकंड क्लास मेल, सही है, ये भी सही है कि जो ब्लाइंड लिटरेचर होते हैं इन तीनों के अलावा सारी की सारी जो डाक आती हैं वो सेकंड क्लास मेल में आती हैं। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। राइट आंसर होगा सी। ए विलेज पोस्टमैन कैन कैरी कैश इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, कैरी ए स्मॉल स्टॉक ऑफ स्टाम्प्स एंड स्टेशनरी, यानी कि एक ग्रामीण डाकिया जो होता है, विलेज पोस्टमैन जो होता है वो अपने साथ क्या क्या ले जा सकता है, कैरी कैश इन प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि लिमिट के अंदर कुछ कैश की सीमा ले जा सकता है, ये सही है पहला ऑप्शन।
सेकेंड ऑप्शन है डाक टिकट और स्टेशनरी का एक छोटा सा स्टॉक भी ले जा सकता है, यानी कि दोनों ही केस में जो विलेज पोस्टमैन हो जाता है वो ले जा सकता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू द पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, यानी कि पोस्ट ऑफिस की छुट्टियों के संदर्भ में विषम बताना है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे ये हमारी छुट्टी होती है। नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे ये भी छुट्टी होती है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती ये भी होती है। तो हमारे पास सेकंड जो बी ऑप्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, हमें डिफरेंट ही बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए पर्सन कैन डिपॉजिट इन सेविंग, यानी कि जो एसबी का अकाउंट होता है उसमें कोई भी व्यक्ति एक साल में कितनी मैक्सिमम सीमा तक कैश डिपॉजिट कर सकता है। तो कैश की कोई भी लिमिट्स नहीं होती है, वो कितने भी लिमिट में कैश जमा करा सकता है। हाँ, मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम अकाउंट रखने की लिमिट होती है जो कि अभी प्रेजेंट में कितनी है, 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट ट्रांजिट ऑफिस एंड चूज। अगर ट्रांजिट ऑफिस के संदर्भ में हमें सही करेक्ट ऑप्शन कौन सा है उसको बताना है। द इट रिसीव्स एंड सॉर्ट बैग्स बाय ओपनिंग देम, यानी कि ये एक ट्रांजिट ऑफिस है, कोई डाक आती हैं और आगे भेजी जाती हैं। इसका काम क्या होता है, यहाँ से जो बैग आते हैं वो यहाँ पे सॉर्ट किए जाते हैं, यानी कि अलग अलग किए जाते हैं अलग अलग ऑफिसों के लिए और आगे भेज दिया, उनको खोला नहीं जाता है। तो इट रिसीव्स एंड सॉर्ट बैग्स बाय ओपनिंग देम, तो ये गलत है, ओपन नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है, ओपन नहीं किया जाता है, केवल सॉर्ट करके आगे भेज दिया जाता है। तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। द बैग्स विच आर ओपन फॉरवर्डेड आर कॉल्ड फॉरवर्ड, यानी कि जो बैग्स आते हैं खोलते हैं और उनको आगे भेजा जाता है उनको फॉरवर्डेड बैग कहा जाता है। तो हमारे पास ये भी गलत है, क्या है, ये भी गलत है। तो दोनों ही जो ऑप्शन है हमारे पास वो गलत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक रूल्स एनएक्टेड केम इनटू फोर्स, डाकघर बचत नियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये 1965 में लागू किया गया था। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जर्नी परफॉर्म्ड बाय ए सेट ऑफ सेक्शन ट्रेवल्ड ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ द बीट, यानी कि एक टीम है, यहाँ से वो जाती है और वापस आती है, एक एंड तक जाती है और वापस आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक ट्रिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक ट्रिप कहा जाता है। एक टीम द्वारा एक डिस्टेंस कवर की जाती है और वहाँ से लौट के वापस आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिप बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, PMJJY है, अपने हमारे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोले जाते हैं, उसकी जो लिमिट है जो कितनी है ईयर्स की, 18 साल से 50 साल का कोई भी व्यक्ति उसको खुलवा सकता है। आपको बताना है कि इसकी क्या है, मिनिमम अमाउंट कितना है ईयरली अकाउंट खोलने के लिए, मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, कितने से इसका खाता खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है लेवल बंडल के बारे में। ए स्टेशन बंडल इज ए लेवल बंडल। सेकेंड ऑप्शन है ए सॉर्टिंग बंडल इज ए लेवल बंडल, यानी कि एक स्टेशन बंडल एक लेवल किया गया बंडल है और एक सॉर्टिंग बंडल लेवल किया गया बंडल है। हमारे पास दो तरीके के बंडल्स होते हैं। स्टेशन बंडल जो होते हैं, स्टेशन बंडल जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं लेवल। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, स्टेशन बंडल ये भी करेक्ट है और सॉर्टिंग बंडल इज ए लेवल बंडल ये भी करेक्ट है। 25 में हमारे पास आंसर होगा सी। एनुमरेशन रिटर्न ऑफ पोस्टल आर्टिकल आर डन, यानी कि जो एनुमरेशन है डाक लेखों की गणना की रिपोर्ट की जाती है, यानी कि हमारे पोस्ट ऑफिस में कुछ आर्टिकल आते हैं, उसमें जो पोस्ट मास्टर होते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर होते हैं, SPM वगैरह सारे के सारे जो होते हैं उनके पास एक रिकॉर्ड होता है कि कितने आर्टिकल आते हैं और वापस जाते हैं, उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है जो कि, और उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करके हायर अथॉरिटी को भेजा जाता है। तो उसकी चेकिंग होती है। तो वो चेकिंग बतानी है कि कितने टाइम में होती है। वो चेकिंग हर हाफ ईयरली यानी कि 6 मंथ के अंदर वो चेकिंग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि, ये आपको उसी टाइम पे देख के जाना है कि जब आप एग्जाम जा रहे हो तो उसके उसी टाइम पे जो इंडिया अकाउंट्स की जो इंटरेस्ट होती है वो कितनी होती है। यहाँ पे राइट आंसर 6 है, सॉरी डी है, 7.6 है। उस टाइम पे आप चेक करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, जो सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस होते हैं, यानी कि जो सब फॉरेन ऑफिस होते हैं, SFPO बोला जाता है, वहाँ पे जो बैग्स आते हैं अदर कंट्रीज से और यहाँ से जो अदर कंट्रीज़ के लिए बैग जाते हैं, वो दोनों ही काम नहीं किए जाते हैं। क्या नहीं किए जाते हैं? कोई भी काम नहीं किया जाता है। यहाँ पे केवल कस्टम का काम किया जाता है। क्या काम किया जाता है? कस्टम असेसमेंट का कार्य किया जाता है। तो इस सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्लोज बैग्स डायरेक्टली फ्रॉम, ये काम किया ही नहीं जाता है तो ये कोई मतलब नहीं होता। इट डज नॉट रिसीव बैग एड्रेस टू द डायरेक्टली फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, यानी कि ये डायरेक्टली किसी ऑफिस से या फॉरेन कंट्री से बैग रिसीव नहीं करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। पहला गलत है तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करेक्ट ऑप्शन बताना है, ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स आर ओनली सरफेस ट्रांसपोर्टेड, ये गलत है। ऑल फर्स्ट क्लास मेल आर एयर लिफ्टेड, ये करेक्ट है। ये जरूरी नहीं है कि सरफेस से जाएँ, एयर से भी जाते हैं उसके बाद सरफेस से आते हैं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे हमारे पास 29 का राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। ए ड्यू मेल एंड सॉर्टिंग लिस्ट कंसिस्ट, एक जो ड्यू मेल और सॉर्टिंग लिस्ट होती है उसमें क्या क्या होता है। तो ड्यू मेल लिस्ट ऑफ रिसिप्ट एंड डिस्पैच, इसमें डाक आती हैं और जाती हैं उसका ब्यौरा होता है, बिल्कुल सही है। लेटर मेल सॉर्टिंग लिस्ट भी होती है। रजिस्टर्ड एंड पार्सल मेल सॉर्टिंग लिस्ट, ये भी होती है उसकी, उसमें रजिस्टर्ड और पार्सल मेल लिस्ट होती है। तो हमारे पास राइट आंसर होगा हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अकाउंट ऑफ ए ब्रांच ऑफिस, जो अकाउंट ऑफिस होता है ब्रांच ऑफिस का, यानी कि BO का जो अकाउंट ऑफिस होता है वो क्या होता है? SO। क्या होता है? SO, सब ऑफिस। SO और HO डायरेक्ट दोनों जगह से ही BO का जो अकाउंटेंट होता है वो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर HO का नाम नहीं है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा? 31 का ए, सब ऑफिस। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्टेड इन ए लेटर, यानी कि जो फ्रैंक्ड आर्टिकल होते हैं, अगर उनको कोई भी किस में डाल दे, लेटर बॉक्स में डाल दे, तो उनको अनपेड माना जाता है, बिना भुगतान किया हुआ आर्टिकल के रूप में माना जाएगा। राइट आंसर है हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट कैन नॉट बी ओपन फॉर, TD अकाउंट जो होता है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल, यानी कि 4 साल वाला नहीं होता है। राइट आंसर होगा और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पेशल बैग, जो स्पेशल बैग्स होते हैं, आपने स्पेशल बैग्स के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि जो नेता लोग होते हैं, स्पेशल गवर्नमेंट जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, हाई ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, उनके लिए भेजे जाते हैं। तो हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर बी, 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, रजिस्ट्रेशन इज ऑब्लिगेटरी ऑफ एन एनपीपी, यानी कि अगर BP आर्टिकल है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। बिल्कुल सही है। BP का आर्टिकल कैसे नहीं भेजे जाते हैं? बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन इज ऑब्लिगेटेड ऑफ एन आर्टिकल बियरिंग द वर्ड रजिस्टर्ड, यानी कि अगर कोई भी आर्टिकल है उस पर क्या हुआ लिखा हुआ है? रजिस्टर्ड लिखा हुआ है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं। तो हमारे पास राइट आंसर बी। मेटल टोकन्स कैन बी कैरिड बाई, दो RMS के ऑफिसर होते हैं, उन्हें एक मेटल टोकन्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? मेटल टोकन दिए जाते हैं जो कि उनको कैरी करने होते हैं। तो ये राइट आंसर हमारे पास बी। ए पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन विच एक्सचेंज मेल विद ऑफिस इन फॉरेन, यानी कि एक डाकघर या सॉर्टिंग ऑफिस सेक्शन जो विदेशों के डाकघरों के साथ मेल का आदान प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। ऐसा ऑफिस फॉरेन कंट्रीज के साथ डाक का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैक्सिमम वेट ऑफ इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट का अधिकतम वजन कितना होता है? राइट आंसर होगा हमारे पास 35 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैश बैग इज यूज टू रेमिटेंस ऑफ कैश बिटवीन, नकद बैग का उपयोग किसके नकद प्रेषण के लिए किया जाता है? मेल ऑफिस और पोस्ट ऑफिस। तो राइट आंसर होगा हमारे पास बी, पोस्ट ऑफिस। आपको यहाँ पे कभी कहीं पे भी मेल ऑफिस भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या है? बी। पोस्टल डिविजन्स आर अंडर, यानी कि जो डिवीजन ऑफिस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? डाक विभाग किसके नेतृत्व में है? तो सुपरडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस और सीनियर सुपरडेंट दोनों के अंडर ही काम करता है। किसके अंडर काम करता है? दोनों के अंडर ही काम करता है। छोटा और बड़ा डिवीजन है उसके अंडर फर्क पड़ता है बस। एसपी और एसएसपी आपने दोनों ही पढ़े होंगे, ये क्या होते हैं? डिविजनल्स हेड होते हैं, डिवीजन के हेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कार्य वितरण का जो ज्ञापन है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये हमें पता होगा, सुपरडेंट के द्वारा मेमोरेंडम जारी किया जाता है कार्य का। ये सब ऑफिस विच हैज सरप्लस फंड, यानी कि एक एसओ है और उसमें सीमा से अधिक कैश है, तो उसका निपटान कैसे कर सकता है? दूसरे एसओ को भेज सकता है, एचओ को वापस कर सकता है, यानी कि अकाउंट ऑफिस को भेज सकता है, या फिर किसी बैंक में भेज सकता है। पोस्ट ऑफिस के जो बैंक होते हैं वहाँ पे बैंक होता है, वहाँ पे उससे अपने अकाउंट होते हैं पोस्ट ऑफिस की, वहाँ पर अपना कैश जमा कर सकता है। तीनों ही केस में रेमिटेंस टू ट्रेजर ऑफ बैंक, ये सही है। रेमिटेंस अंदर किसी दूसरे एसओ को भेज सकता है, रेमिटेंस ऑफ हेड ऑफिस एसओ को भेज सकता है। करेक्ट आंसर हमारे पास डी। द डेली रिपोर्ट विच हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट सबमिट टू सुपरडेंट थ्रू द रिकॉर्ड ऑफिसर इज, यानी कि डेली रिपोर्ट जो हेड असिस्टेंट होता है एचएसए के द्वारा होती है वो किस फॉर्म में भेजी जाती है? राइट आंसर होगा MS-83। MS-83 में एचएसए क्या भेजता है? रिपोर्ट भेजता है सुपरडेंट को। होल लाइफ एश्योरेंस और सुरक्षा एज ए मिनिमम मैक्सिमम एज, संपूर्ण जीवन सुरक्षा की न्यूनतम और अधिकतम प्रवेश आयु है कितनी है? 19 से 55 साल। करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ए। 45 करेक्ट ऑप्शन बताना है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर के बारे में। ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग AMPC जो होते हैं उसके बारे में करेक्ट ऑप्शन बता रहा है। इट इज स्टेबलाइज्ड इन सिटीज वेयर क्वांटम ऑफ मेल्स इज हैवी, यानी कि ऐसे शहरों में स्थापित किया जाता है जहाँ मेल की मात्रा अधिक हो, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। इट सॉर्ट ओनली पार्सल एबव 5 kg, ये गलत है। इससे वजन से कोई लेना देना नहीं है, छोटे बड़े कितने भी वजन के पार्सल हों उन दोनों को ही क्या कर सकता है? ये सॉर्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन केवल ए होगा 45 का। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्टी बैग्स रिमेनिंग ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ट्रिप आर, यानी कि जो खाली बैग्स बचते हैं किसी ट्रिप के दौरान, कोई ट्रिप जो बैग बचते हैं उनका निपटान कैसे किया जाता है? को भेजे जाने की आवश्यकता होती है, कहाँ पे भेजा जा सकता है? उनको DBO में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैश स्टाम्प्स इन ए पोस्ट ऑफिस लाइज विद, एक डाकघर में नकद और डाकघरों की जिम्मेदारी किसके पास होती है? किसके पास होती है ये जिम्मेदारी? पोस्ट मास्टर के पास होती है। राइट आंसर हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पोस्टमैन्स बुक, जो पोस्टमैन की बुक होती है क्या होती है? पोस्टमैन की जो बुक होती है उसको बोला जाता है MS-27। राइट आंसर होगा हमारे पास बी, 48 का बी। हमें बताना है MS-57, 43 और 23 ये किस काम में कराई जाती हैं, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए वॉइड मनी ऑर्डर, यानी कि एक अमान्य मनी ऑर्डर क्या होता है? तो एक मनी ऑर्डर जो होता है उसको जारी किया जाता है और जो उसका जो पेमेंट होता है, पेई को जो पेमेंट किया जाता है वो नहीं किया जा सकता है, और उसकी जो वापस आने की पेमेंट के बाद की जो समय सीमा होती है वो भी समाप्त हो जाती है। तो दोनों ही केस में इफ पेमेंट कैन नॉट बी अफेक्टेड टू द पे, यानी कि भुगतान प्राप्तकर्ता को नहीं किया जा सकता, राशि प्रेषक को वापस नहीं की जा सकती। उसका टाइम निकल गया इसलिए पेमेंट नहीं किया जा सका और प्राप्तकर्ता को नहीं मिला,
उन दोनों ही कंडीशन को सही करता है, तब जाके क्या होता है, ये एक वॉइड मनी ऑर्डर कहलाता है। तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस ऑफ सब, यानी कि एक एसओ में मिनिमम कितना कैश होगा और मैक्सिमम कैश कितना होगा, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, हेड पोस्टमास्टर, हेड ऑफ डिवीजन। तो कौन डिसाइड करता है, हेड ऑफ डिवीजन, यानी कि एसपी और एसएसपी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना कैश किसी एसओ में रहेगा। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें अपना प्यार देते रहेंगे, इसके हमारे साथ बने रहिए। और हमारे मैथमेटिक्स की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, आप उनको देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।